और 500 साल तक यह डर रहना चाहिए कि अगर इस देश की सनातन संस्कृति के साथ जो भी कुछ तुमने किया है, इस देश के हजारों मंदिरों को तुमने तोड़ा है, तुम मंदिर तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, भारत के साथ नहीं खड़े हो। तो तुम्हें अगर डर लगता है तो कई हजार साल तक लगना चाहिए, और जो डराने में सक्षम है उसे आप गद्दी पे बिठाते रहिए। लिहाजा 5 अगस्त और 6 अगस्त को भारत के नागरिक अगर इस बात से खुश हैं कि देश में सब कुछ ठीक हो गया है, असली चुनौती आपकी 6 अगस्त के बाद शुरू हुई है। जिन्होंने 1000 साल में नहीं सोचा था कि हमारी बनी बनाई पिछले 1000 साल का डर और सत्ता चली जाएगी, वो पूरी ताकत के साथ इस देश में पलटवार करेंगे, उसकी तैयारी जारी है। इस देश को गृह युद्ध की तरफ ढकेलने की तैयारी है। सेकुलरिज्म के नाम पे है, मुसलमान के नाम पे है, मजलूम के नाम पे है, विक्टिम के कार्ड पे है, जय भीम जय मीम के नाम पर बहुत सारी तैयारी की जा रही है। आपको ज्यादा अलर्ट रहना है। इसलिए छोटी घटना बड़ी होने वाली है, और बड़ी बड़ी घटनाओं पे चर्चा न हो, इसके लिए भी तैयारी की गई है। और यह युद्ध साइकोलॉजिकल युद्ध होगा। इसलिए मस्जिदों से हथियार मिलते हैं तो उसकी खबर नहीं बनने दी जानी चाहिए। इसलिए सेकुलरिज्म का भूत हिंदुओं को इतना चढ़ा दो कि ये सच बात कहने से डरें। इसलिए आपको ज्यादा अलर्ट होना है। गुजरात की माओ बहनों से मेरी एक दरखास्त है, गुजरात भी इससे ग्रस्त है। कई लोगों ने मुझसे आके इस बात के बारे में चिंता जाहिर की है। किसी एजेंडे के तहत जो काम बॉलीवुड ने शुरू किया था, जिस एजेंडे के तहत गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, जिस एजेंडे के तहत हिंदुस्तान की फिल्मों से मंदिर भजन गायब हुए और मौला रे मौला शुरू हो गया, जिस एजेंडे के तहत हर कैरेक्टर में लड़की हिंदू है और लड़का मुसलमान है, हर एजेंडे के तहत इस्लाम को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है, और हिंदुओं को कास्ट और गंदे तमाम जो चीज़ें, जो पाखंड है, उसको ऐसे दर्शाया जा रहा है कि देखो हिंदू धर्म में कितनी खराबियां हैं। उसी एजेंडे के तहत देश जागृत हुआ है और लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दी है। एक घटिया सा 2 कौड़ी का प्रोग्राम आता है, बिग बॉस। उस प्रोग्राम के अंदर किसी एजेंडे के तहत ब्राह्मण लड़कियों को दिखाया गया है, और कश्मीर के मुसलमान लड़कों को एक ऐसी अवस्था में दिखाया गया है जो सार्वजनिक तौर पे आप उस प्रोग्राम में देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता। एक एजेंडे के तहत यह किया जा रहा है ताकि इस देश के सनातन संस्कृति की भोली भाली लड़कियों को पहले बॉलीवुड के नाम पर खेल किया गया, और अब ये बिग बॉस नाम के टाइप के प्रोग्राम जो चलते हैं बाजारू, उसके तहत किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई प्रोग्राम आपकी संस्कृति को कमजोर कर देगा, लेकिन इस पे आपका रिएक्शन आना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने यह मान लिया है कि धीरे धीरे वो सब करो जिससे कुछ चीजें ग्लोरीफाइड लगें, और उनको चलते रहना चाहिए। फिल्मों का एजेंडा मैंने खूब देखा है। एक साहब अथीस्ट हैं, कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता, लेकिन उन्होंने जितनी कहानियां लिखी हैं, उस कहानियों का सबसे बड़ा कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन। वो खुद अथीस्ट हैं, लेकिन उनकी कहानी में अमिताभ बच्चन मंदिर में जाके कहता है कि तुम खुश तो बहुत हुए होगे, आज तुम्हारी मैं देहरी पे माथा टेकने आया हूं। लेकिन वही अमिताभ बच्चन की हर स्टोरी में या तो वो 786 का बिल्ला होता है जिसे गोली लग के निकल जाती है। जितने भी कैरेक्टर हिंदुओं के नाम से हैं, उन कैरेक्टर में या तो वो हिंदू चोर दिखाया गया है,
या दोगला दिखाया गया है या वो मक्कार दिखाया गया है। और जितने भी नाम मुसलमान हैं उन नामों के अंदर इतनी इज्जत और इतनी शालीनता दिखाई गई है कि उससे ज्यादा शालीनता कहीं मिलती नहीं है। हर कैरेक्टर के अंदर उसको एक ईमानदार मुसलमान दिखाया गया है। हर कैरेक्टर के अंदर एक खास सोच को बड़ा किया गया है। और मैं नहीं कह रहा, आप सब लोगों ने अमिताभ बच्चन की फिल्में देखी हैं। इस एजेंडे के तहत छोटी सी घटना है, संजय दत्त ने बायोपिक बनाई थी, आप सब ने देखी होगी। उसी बायोपिक के अंदर एक जुमला है जिसने सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, क्योंकि उसमें कुछ झूठ नहीं है। संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त ने जब नरगिस से शादी करने का प्रपोजल रखा, आप जानते हैं उस वक्त के मुंबई का माफिया डॉन हाजी मस्तान ने फोन किया सुनील दत्त को और कहा कि तुम्हें किसने कहा है कि नरगिस से शादी करो, और उसको अपने उस अड्डे पे बुलाया। ये सच्ची घटना है। और उसने कहा कि मैं नरगिस को खुश रखूंगा, आप यकीन मानिए। इस देश में स्थिति आपकी ये थी कि आप किससे शादी करें, उसके लिए उस मुसलमान अगर माफिया डॉन है तो उसकी भी इजाजत लेनी पड़ेगी। और ली, पूरी जिंदगी उसने ईमानदारी से निभाया, लेकिन उसके लिए एक माफिया डॉन की परमिशन जरूरी थी। लेकिन आपकी लड़कियों को इसलिए वरगलाया जा सकता है, इसलिए वो इजीली टारगेट हो जाती हैं कि हमारे घर में हमारी माएं, एक एवरेज मां की बात कर रहा हूं, हमारी माएं चमत्कार की खोज में ऐसे ऐसे बाबाओं के यहां चली जाती हैं कि एक बाबा हैं, वो कहते हैं समोसा खाया था, तो वो कहती नहीं, तो उसे चटनी से खाया था, तो उसने कहा खाया था, तो चटनी कौन सी थी, कि लाल रंग की थी, नहीं हरे रंग की थी, तो लाल रंग की खाना सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बाबा बहुत घूम रहे हैं। और भारतीय महिलाएं ये कब से चमत्कार में पड़ने लगी। कोई रहीम साहब के घर जा रहा है, ये अलग अलग बाबाओं ने जो दुकानें चला रखी हैं, इसमें सबसे ज्यादा भारतीय नारी क्यों जा रही है भाई? उसका घर संपन्न है, उसके घर में सब कुछ मौजूद है, क्या ऐसी बात है कि वो चमत्कार के चक्कर में अपने बच्चों और बच्चियों को छोड़ करके इन बाबाओं के भुलावे में आ रही है? और वो बाबा क्या क्या करते हैं वो बाद में पता चलता है। आप सनातन संस्कृति की हैं, आप उस वंशज की हैं जिन्होंने जौहर किया है, आप उनकी वंशज हैं जो दुर्गा बन के जिन्होंने अपने दुश्मनों का सर्वनाश किया है। आप लोग अपनी उन लड़कियों से जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया है, जिनके अंदर समाज के बदलाव हो रहे हैं, जिनके शरीर में एक नेचुरल बदलाव हो रहे हैं, आपकी वो बेटी भी इसी समाज में रहती है, उसके अंदर भी अजीब अजीब इच्छाएं जो होंगी वो आएंगी। मेहरबानी करके बाबाओं के चंगुल में न जाएं, अपनी 10वीं क्लास की लड़की को अपना दोस्त समझ के उसके मन मस्तिष्क में होने वाले बहुत सारे कौतूहल को शांत करें, उसको बताएं। दोस्त बन के रहेंगी तो वह अपने मन की बहुत बातें आपसे करेगी। अगर आप सिर्फ मां बन के रहेंगी तो अपनी बात नहीं बताएगी। और इस शहर में बहुत सारे शिकारी घूम रहे हैं जो कलेवा पहन करके लड़कियों के स्कूल के बाहर घूमते हैं और उनको अपने चुंगल में फंसाते हैं। और उसके बाद क्योंकि आपके पास समय नहीं है अपनी बात सुनाने का और सुनने का, वो अपनी बात अपने मन की किसी ऐसे आदमी से कह देती है, किसी भरोसे में कह देती है कि उसको ये पता नहीं चलता है कि मैं धीरे धीरे एक ट्रैप में फंसने जा रही हूँ। और जब तक उसे ध्यान आता है तब तक जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। आप तमाम माएँ बहनें अपने उन बच्चों के साथ बैठें, उनसे बात करें। और सोना पहनने का भारतीय नारी को बहुत शौक है। सोना पहन करके सड़क पे चलेंगी, हजारों लुटेरे
भूखे नंगे घूम रहे हैं, जो आपकी एक सोने की चैन छीनने के चक्कर में आपकी जान जा सकती है। सोना पहन के किसी को नहीं दिखाना है। सोने आपके घर के बुरे वक्त के लिए रखा हो, उसे बक्से में रख दीजिए। कुछ सालों के लिए सिर्फ लोहा पहनिए, समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों ने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, यह रिकॉर्ड है मेरे जीवन में, लेकिन यह रिकॉर्ड उनको मत बताइएगा। पता करा लेंगे कौन आया था भाई, तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है मुझे। वो कह रहे थे मैं ही अकेला है, दूसरा पैदा कैसे हो गया है, जो रात में भी जगा लेता है लोगों को।